इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में स्वीकृत नई कर व्यवस्था मौजूदा 4 स्लैब संरचना 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर 5% और 12% को रखा गया है। 18% की दो प्राथमिक स्लैब में बदल देती है। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में व्यापक बदलाव, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, सोमवार को नवरात्रि की शुरुआत के साथ लागू हो गया। नई व्यवस्था एक सरलीकृत कर संरचना प्रस्तुत करती है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर कम दरें और विलासिता व अवगुण वस्तुओं पर अधिक कर शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक संदेश में इस योजना को जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत बताया और इसे आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह नवरात्रि विशेष रूप से खास है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ स्वदेशी मेड इन इंडिया के मंत्र को और अधिक ऊर्जा मिलेगी। आइए हम एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अपने प्रयासों में एकजुट हों। इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में स्वीकृत नई कर व्यवस्था मौजूदा 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 22% को घटाकर 5% और 18% के दो प्राथमिक स्लैब में बदल देती है। विलासिता की वस्तुओं और तंबाकू तथा महंगे वाहनों जैसे तथाकथित पाप वस्तुओं के लिए एक अलग 40% डिमेरिट दर लागू की गई है। ऐसी वस्तुओं पर लागू क्षतिपूर्ति उपकर को नई दर में समाहित कर दिया गया है। संशोधित संरचना से घी, पनीर, मक्खन, सूखे मेवे, जैम, केचप, स्नैक्स, कॉफी और आइसक्रीम जैसी कई रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और भी सस्ती हो जाएंगी। कुछ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर पर भी कम कर लगेगा, जिससे खुदरा कीमतों में संभावित रूप से कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संशोधित जीएसटी व्यवस्था घरेलू बचत बढ़ाकर और उपभोग आधारित विकास को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए जोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करना है, साथ ही बेहतर अनुपालन और कर आधार के विस्तार के माध्यम से राजस्व में वृद्धि में सुधार करना है।